खालिस्तानी टाइगर फोर्स के मुखिया हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद कनाडा ने भारतीय राजनयिक को निष्कासित कर दिया है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने इसमें संभावित तौर पर भारत सरकार के एजेंट्स की भूमिका होने का आरोप भी लगाया है। जस्टिन ट्रूडो ने संसद में कहा है कि कनाडाई इंटेलिजेंस एजेंसी निज्जर की हत्या के मामले में जांच कर रही है। ब्रिटिश कोलंबिया में 18 जून को खालिस्तानी समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या कर दी गई थी। ट्रूडो ने यह भी कहा है कि नई दिल्ली में G20 समिट में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से इसका जिक्र भी किया था। उन्होंने पीएम मोदी जी को बताया है कि भारत सरकार का इस मामले में शामिल होना स्वीकार योग्य नहीं होगा। ट्रूडो ने पीएम मोदी से मामले की जांच में संभावित सहयोग की भी बात की है। कनाडा के विदेश मंत्री मेलानी जोली ने कहा कि कनाडा में भारतीय राजनयिक को निष्कासित कर दिया गया है, जिसके बाद भारत ने भी कनाडाई राजनयिक को 5 दिनों में भारत छोड़ने को कहा है। जोली ने कहा, अगर सही साबित हो जाता है तो ये संप्रभुता का सबसे बड़ा उल्लंघन होगा और इससे दोनों देशों के संबंधों पर भी असर पड़ेगा। तो भारत सरकार ने क्या कहा? भारत सरकार ने कनाडा के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री के इस बयान को खारिज कर दिया है। सरकार ने अपने बयान में कहा है कि हम कनाडा संसद में प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री के बयान को खारिज करते हैं। कनाडा में किसी भी तरह की हिंसा में भारत सरकार की भूमिका होने का आरोप लगाना बेतुका और प्रेरित करने वाला है। भारत ने अपने बयान में कहा है कि हम लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले देश हैं और कानून के सही पालन को लेकर प्रतिबद्ध रहते हैं। भारत सरकार के बयान में कहा गया है कि इस तरह के आरोप खालिस्तानी आतंकियों और चरमपंथियों से फोकस हटाने के लिए दिया जा रहा है, जो कि कनाडा में लंबे समय से रहते हैं और भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। कनाडा सरकार लंबे समय से इस पर कोई एक्शन नहीं ले रही। इससे स्थिति और भी चिंताजनक होती जा रही है। तो दोनों देशों के संबंधों में तनाव का कारण क्या है? भारतीय राजनयिक को निकाले जाने का ये फैसला एक ऐसे समय पर आया है जब दोनों देशों के बीच संबंध तनावपूर्ण हैं। भारत और कनाडा के बीच व्यापार को लेकर बातचीत में देरी हो रही है। G20 बैठक में पीएम मोदी ने कनाडा में खालिस्तानी आंदोलन को लेकर चिंता जताई थी। कनाडा में 7,70,000 से ज़्यादा सिखों की आबादी है, जो कि वहाँ की कुल आबादी का करीब 2% से ज़्यादा है। हाल ही में कनाडा ने अक्टूबर में होने वाले ट्रेड मिशन को टाल दिया है और भारत में कॉमर्स मंत्री पीयूष गोयल ने भारत और कनाडा के बीच व्यापार वार्ता का जिक्र भी किया था। हालांकि कनाडा में खालिस्तानी समर्थकों और कार्यकर्ताओं के साथ कनाडा सरकार सहानुभूति की वजह से इस बातचीत को टाल दी थी। इकोनॉमिक स्तर पर भारत और कनाडा के संबंध काफ़ी गहरे माने जाते हैं और कनाडा पेंशन फंड्स ने भारत में कुल 55 अरब अमेरिकी डॉलर से ज़्यादा का निवेश किया है। कनाडा के पेंशन फंड्स का निवेश। कनाडा के अंटारियो टीचर्स पेंशन फंड ने भी भारत में 3 अरब डॉलर का निवेश किया है और हाल ही में कहा है कि भारत उनके लिए प्रमुख बाजारों में से एक है। ये फंड अपने नेट एसेट्स को 300 अरब डॉलर तक पहुँचाने पर जोर दे रहा है। साल 2022 में इस फंड ने भारत के नेशनल हाईवे इंफ्रा ट्रस्ट, महिंद्रा सस्टेन और सह्याद्री अस्पताल में निवेश किया था। पिछले कुछ महीनों में भारत और कनाडा में राजनयिक स्तर पर रिश्ते तनावपूर्ण रहे हैं। तो आगे मैं ये बताने वाली हूँ जिनकी वजह से दोनों देशों के रिश्तों में खटास आई है। पिछले महीने ही कनाडा में भारतीय राजनयिक को टारगेट करते हुए कई एंटी इंडिया पोस्टर लगाए गए थे। ऐसा ही एक पोस्टर कनाडा के वैंकूवर में भारतीय दूतावास के सामने भी लगाया गया था। कथित तौर पर इन पोस्टर को खालिस्तानी समर्थकों ने लगाया था। इस पोस्ट में भारतीय राजनयिक का चेहरा था, जिस पर वांटेड लिखा गया था। 1 सितंबर को कनाडा ने भारत के साथ व्यापार वार्ता को रोक दिया। भारत और कनाडा इस व्यापारिक करार पर पिछले कुछ साल से काम कर रहे थे और पिछले साल ही कनाडा में एक हिंदू मंदिर को नुकसान पहुंचाया गया था। भारत ने इस मामले को उठाया और खालिस्तानी समर्थकों पर इसका आरोप लगाया। भारत सरकार खालिस्तानी समूह की ओर से स्वतंत्र सिख राज्य की मांग के लिए जनमत संग्रह के आयोजन का लगातार विरोध कर रही है। भारत सरकार ने दावा किया है कि कनाडा सरकार ने अपने यहाँ भारत के खिलाफ षड्यंत्र करने में शामिल खालिस्तानी समर्थकों को खुली छूट दे रखी है। जस्टिन ट्रूडो जब G20 बैठक में भाग लेने के लिए भारत आए थे, उसी दौरान ऐसे एक जनमत संग्रह का आयोजन किया गया था। कुछ महीने पहले कनाडा के ब्राम्पटन में एक परेड का आयोजन किया गया था। जून में कनाडा ने एक बार फिर भारत में उसके घरेलू राजनीतिक में दखल देने का आरोप लगाया था। हाल ही में कनाडा की जमीन पर भारतीयों के खिलाफ हिंसा के कई मामलों ने स्थिति बहुत खराब कर दी।
इन सब मामलों को ध्यान में रखते हुए भारत ने सितंबर 2022 में एक एडवाइजरी भी जारी किया था, जिसमें भारतीय नागरिकों और छात्रों को सावधानी बरतने और सतर्क रहने की सलाह भी दी गई थी। तो गाइस, आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।